ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब आगे हैं हमारे 10.2 के 4th एंड 5th सम। मैं ये दोनों साथ में ले रही हूँ, दोनों को हमें प्रूव करना है। इट्स क्वाइट सिंपल, बट ऑफ कोर्स आपको करेक्ट कॉन्सेप्ट लगा के ही प्रूव करना है, कुछ भी आप नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए 4th में हम आते हैं। प्रूव दैट द tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले सर्कल बनाते हैं। तो सपोज ये हमारा सर्कल हो गया, ओके। सर्कल सेंटर हो, डायमीटर बना लीजिए। ये हमारा ए बी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। tangents drawn at the ends of a diameter, तो चलिए at the ends of the diameter मैंने यहाँ पे पी क्यू, ये एक tangent बना लिया और दूसरा tangent मैंने यहाँ बना लिया, ओके। इसको एम एन नाम दे दिया। ये मेरा tangents ड्रॉ हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस याद रहने चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि ये क्या होता है, पैरेलल लाइंस हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है, ट्रांसवर्सल, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। या फिर ये ऑल्टरनेट एंगल्स इसको बोलते हैं, ये इक्वल हैं, ये सारे इनके कंडीशंस हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ये वाला यहाँ यूज करना है। नाउ यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है, ए बी इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल। वो डायमीटर भी है सर्कल का और वो यहाँ पे ट्रांसवर्सल जैसा भी बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो दोनों लाइंस के थ्रू जा रहा है। नाउ आप यहाँ पे यू विल राइट whatever you have drawn, let AB be the diameter, okay। और आपने क्या of the circle, फिर आपने क्या ड्रॉ किया है, let MN and PQ be the tangents, ठीक है, okay। Now here you can see that angle NAB and angle PBA is equal to 90 degree। 90 degree क्यों है, because tangent drawn to a circle is perpendicular with the सर्कल रेडियस। यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे, tangent drawn to the circle is perpendicular at the point of contact। वो आपको थ्योरम आपको मालूम है। नाउ दिस बोथ आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, एंगल एन ए बी एंड एंगल पी बी ए क्या कहते हैं, आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विथ डायमीटर ए बी acting as a transversal, ठीक है। यहाँ पे diameter AB is acting as a transversal and therefore MN parallel to PQ। बस इतना ही लिखना है, MN जो है हमारा parallel to PQ हो जाता है। तो ये सिंपल शॉर्ट प्रूफ है। 5th वाला भी बच्चों बहुत सिंपल है, लेकिन आपको छोटी सी भी गलती नहीं करनी है। पहले तो आपको समझना है
और जब छोटा प्रूफ रहता है तो मैंने देखा है उसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो ध्यान से शायद पढ़ते नहीं है या समझ में उसको उतना टाइम नहीं देते हैं समझने का। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द tangent टू अ सर्कल passes थ्रू द सेंटर। नाउ परपेंडिकुलर दिया हुआ है लेकिन passes थ्रू द सेंटर वो हमें प्रूव करना है। फाइन, हमें इंश्योर करना है कि अगर एक सर्कल है और वहां से एक टैंजेंट हमने ड्रॉ किया है तो वो जाता है सेंटर से पास होता है। तो कम ऑन लेट स्टार्ट। लेट ये हम डी कर देते हैं, डी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, एंड ये हम ओपी कर देते हैं। ओके, तो गिवन क्या है यहाँ पे, हमें गिवन क्या है बच्चों, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट। तो गिवन है एमडी परपेंडिकुलर ओपी, ये हमें दिया हुआ है। नाउ आपने ऑलरेडी कन्वर्स थ्योरम पढ़ा हुआ है या कन्वर्स प्रूफ, ये हमने 9th में भी किया हुआ है। तो इसमें हम कन्वर्स प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे कि एमडी इज परपेंडिकुलर टू ओपी। फाइन, और ये कर देंगे कि डज नॉट पास थ्रू द सेंटर, हम ऐसे लिख देंगे। assume MD perpendicular to OP does not pass through the center। ये सेंटर से पास नहीं हो रहा, ये हमने सोच लिया है। हमने क्या किया, नाउ लेट O बी आवर सेंटर, लेट पॉइंट O बी द सेंटर। हमने O को सेंटर बनाया है और फिर जो वो OD है, therefore OD is perpendicular to O, अगेन O आ जाएगा, सॉरी। हम क्या करते हैं, सेंटर को यहाँ पे C ले लेते हैं क्योंकि हमने O ऑलरेडी ले लिया है। लेट पॉइंट C बी द सेंटर, तो क्या हो जाएगा, सी डी परपेंडिकुलर टू ओ पी। ये ओ पी को सी डी परपेंडिकुलर हो जाएगा बिकॉज हमें मालूम है टैंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल, ये हमें मालूम है। नाउ MD perpendicular to OP is equal to 90 degree, CD perpendicular to OP is equal to 90 degree। दोनों perpendicular मतलब दोनों 90 डिग्री हैं, but this will satisfy, this condition will satisfy only this condition possible, this condition is possible only when this condition is possible, point M coincides with point C, point M coincides with point C, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। therefore जो दिया हुआ है MD परपेंडिकुलर OP, it passes through the center। So this is the way we will prove the fifth one।